ये एक अटेंडेंस विथ टाइम ट्रैकर है जो मैंने गूगल शीट्स में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। टॉप पर हैं हमारे मंथ्स और ईयर्स। उसके जस्ट नीचे हैं एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स, जैसे कि एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, स्टेटस। जब भी आपके एम्प्लॉयज वर्किंग होंगे तो यहाँ पर स्टेटस शो करेगा एक्टिव। इन केस किसी ने रिजाइन किया तो आपको जाना होगा सेटिंग शीट में और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा नॉट एक्टिव। और जब आप मंथली शीट में आएंगे तो एम्प्लॉय का स्टेटस नॉट एक्टिव हो जाएगा। स्टेटस के जस्ट बाद है आइडियल वर्किंग आवर्स। आपकी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से आपके जो भी आइडियल वर्किंग आवर्स हैं आपको यहाँ पर इंसर्ट करने हैं। करेंटली मैंने 9 इंसर्ट किया है। यहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे वो हमें मैनुअली करना होगा। जब भी कोई एम्प्लॉय शिफ्ट पर आएगा हमें जाना है चेक इन पर। यहाँ पर ड्रॉप डाउन हैं, हमें क्लिक करना होगा ड्रॉप डाउन पर और यहाँ से सेलेक्ट करना होगा यस। जैसे ही हम यस सेलेक्ट करेंगे उस केस में चेक इन टाइम ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय ने लीव लिया है या फिर एब्सेंट है तो आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और यहाँ से जो भी चीजें हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एब्सेंट तो चेक इन टाइम यहाँ से गायब हो चुका है। इसी तरीके से चेकआउट टाइम के लिए भी ड्रॉप डाउन है। हमें क्लिक करना होगा ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करना होगा डन और उस केस में चेकआउट टाइम भी विजिबल हो जाएगा। करंटली टोटल आवर्स और ओवर टाइम प्रॉपर शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने चेकआउट टाइम में डन किया हुआ है लेकिन चेक इन में मैंने एब्सेंट लिया हुआ है। चलिए दोनों को डिलीट कर लेते हैं और एक बार फिर से चेक इन टाइम इंसर्ट कर लेते हैं और चेकआउट टाइम भी इंसर्ट कर लेते हैं। और ये देखिए चेकआउट टाइम हो चुका है 9:34 AM और टोटल आवर्स हो चुका है 0। एम्प्लॉय की टोटल ड्यूटी थी 8 घंटे की लेकिन उसने 0 आवर्स काम किए हैं, इसीलिए ओवर टाइम -8 शो कर रहा है। चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम को हम मैनुअली चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी चीजें होंगी वो ड्रॉप डाउन से मैनेज की जाएंगी। जब हम राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर समरी शो करेगा। हम आते हैं लेफ्ट में। अगर हम टॉप पर गौर करें तो यहाँ पर हॉलीडेज नजर आएंगे और ये भी ऑटोमेटेड होंगे। 12 मंथ्स के लिए हमारे पास 12 शीट्स होंगी और एंड में होगा हमारा एनुअल समरी शीट जहां पर पूरे साल का डिटेल शो करेगा। तो चलिए एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं जाऊंगा अपने गूगल ड्राइव में। हमें आना है लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर शो करता है न्यू। हमें क्लिक करना है न्यू पर। जैसे हम न्यू पर क्लिक करेंगे ढेर सारे ऑप्शंस नजर आते हैं। हमें जाना है गूगल शीट्स में और एक नया गूगल शीट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। राइट साइड में आएंगे, इसे क्लोज कर लेंगे, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर शीट 1 नजर आ रहा है। इसे हम नेम दे देते हैं। इसे हम कर लेते हैं सेटिंग्स। क्लिक करेंगे टॉप पर। सेटिंग्स का डेटा हम अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लेंगे। सेटिंग्स का डेटा मैंने अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लिया है। एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले है एम्प्लॉय के डिटेल्स, जैसे कि एम्प्लॉय कोड्स, एम्प्लॉय नेम्स, डेजिग्नेशन और स्टेटस। स्टेटस के लिए हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। सिलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। जाएंगे डेटा में, मीन्स डेटा टैब में जो कि टॉप पर है। आएंगे नीचे की तरफ और सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। राइट साइड में एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर ऑप्शन है ऐड रूल का। हम क्लिक करेंगे ऐड रूल पर। दो चीजें नजर आ रही हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 को यहाँ से हम डिलीट करेंगे और टाइप कर देंगे एक्टिव। ऑप्शन 2 पर आएंगे, इसे हम डिलीट करेंगे और कर देंगे नॉट एक्टिव। आप अगर चाहें तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड या फिर रिजाइंड का भी ऑप्शन रख सकते हैं। एक्टिव और नॉट एक्टिव के लेफ्ट हैंड साइड में एक ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और यहाँ से एक डिजायर्ड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। नॉट एक्टिव के लिए हम रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। आएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर एक ऑप्शन है एडवांस्ड का, यानी कि एडवांस्ड ऑप्शंस का। क्लिक करेंगे हम एडवांस्ड ऑप्शंस पर। आ जाएंगे नीचे की तरफ और सेलेक्ट करेंगे एरो। यहाँ पर डिस्प्ले स्टाइल में 3 चीजें होती हैं, चिप, एरो और प्लेन टेक्स्ट। आप जो भी चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एरो सेलेक्ट किया। आएंगे नीचे की तरफ और क्लिक करेंगे डन पर। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। हम टॉप से लेके बॉटम तक एक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्लिक करेंगे एम्प्लॉय कोड्स पर, यानी कि हेडर पर, और पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम जाएंगे डेटा टैब में। यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आता है क्रिएट अ फिल्टर।
क्लिक करेंगे हम क्रिएट अ फिल्टर पर और हमारा फिल्टर क्रिएट हो चुका है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने रिजाइन किया, तो आप क्लिक करें ड्रॉप डाउन पर और यहाँ से सेलेक्ट कर लें आप नॉट एक्टिव। अब आप जाएं टॉप पर यानी कि फिल्टर पर, क्लिक करें अपने फिल्टर पर और यहाँ से कर लें सॉर्ट ए टू जेड। और जिस एम्प्लॉय ने रिजाइन किया है या फिर नॉट एक्टिव है वो बेस में चला जाएगा यानी कि बॉटम में चला जाएगा। राइट साइड में है हमारे हॉलीडेज लिस्ट। डेट्स को हम लेफ्ट में अलाइन कर लेते हैं, हेडर को सेंटर में ले लेते हैं। तो हॉलीडेज लिस्ट में है हमारे पास डेट्स और हॉलीडेज के नेम। आपको अपना हॉलीडेज लिस्ट हर एक साल अपडेट करना पड़ेगा। उसके जस्ट बाद है डिटेल्स। डिटेल्स में हमारे पास है प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप के लीव्स, हॉलीडेज, वीक ऑफ, एब्सेंट और लीव विदाउट पे। और इसके जस्ट राइट साइड में है उनके कोड्स। एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में है हमारे मंथ्स, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और उसके जस्ट बाद है ईयर्स। सेटिंग शीट का जो भी डेटा है वो हमारे अटेंडेंस शीट से कनेक्टेड होगा, यानी कि जो भी चीजें हम यहाँ पर अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे अटेंडेंस शीट में या फिर टाइम ट्रैकर में अपडेट होता जाएगा। सेटिंग शीट का हमारा काम हो चुका है। आएंगे हम नीचे की तरफ। यहाँ पर सेटिंग शीट का नाम है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का बटन है या फिर आइकन है। क्लिक करेंगे हम प्लस पर, न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगा। टॉप पर जाएंगे और इसे हम डिलीट कर लेंगे। आएंगे नीचे की तरफ, शीट 2 नजर आ रहा है, इसे हम रीनेम कर देंगे, इसे हम कर लेंगे जनवरी। जब भी हम गूगल शीट्स यूज करते हैं तो एक चीज हमें ख्याल में रखना होगा कि हमारे जो कॉलम्स हैं और रोज हैं वो बाय डिफॉल्ट लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड होते हैं इसका क्या मतलब होता है? मैं आता हूँ राइट साइड में और ये देखिए मेरे जो कॉलम्स हैं वो जेड तक ही हैं। इन केस आपका फॉर्मेट बड़ा है तो आपको एडवांस्ड में कॉलम्स इंसर्ट करने होंगे। इसी तरीके से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 1000 रोज ही होते हैं। तो कोई भी फॉर्मेट क्रिएट करने से पहले आप इंश्योर कर लें कि आपके पास एनफ कॉलम्स और एनफ रोज हैं। हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। हमारा फॉर्मेट काफी बड़ा होने वाला है जिसमें हम Z से ज्यादा कॉलम्स यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एडवांस्ड में कॉलम्स इंसर्ट कर लेंगे। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे। आएंगे हम कॉलम के नेम पर, राइट क्लिक करेंगे माउस को, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ ऑप्शन है इंसर्ट 26 कॉलम्स राइट। आप चाहें तो लेफ्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, बात सेम ही होने वाली है। क्लिक करते हैं इंसर्ट 26 कॉलम्स राइट। लेफ्ट में आ जाते हैं, फिर से पूरे शीट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं माउस को, इंसर्ट 52 कॉलम्स राइट। आते हैं लेफ्ट में, फिर से सिलेक्ट करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एनएफ कॉलम्स इंसर्ट कर लेंगे। इनकेस हमें एंड में ऐसा फील हुआ कि हमारे पास कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने एनएफ कॉलम्स इंसर्ट कर लिए हैं। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और अपना फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम कॉलम ए को क्लोज ले लेंगे। मैं कोई भी फॉर्मेट क्रिएट करता हूँ तो कॉलम ए और रो नंबर 1 को ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इससे हमारा फॉर्मेट अट्रैक्टिव भी लगता है और इन केस फ्यूचर में हमें अगर कुछ इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो हमें चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। शीट के साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ 125%। शीट को हम रीनेम कर लेते हैं। टॉप पर जाएंगे, यहाँ पर अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट नजर आ रहा है, रीनेम कर लेते हैं टाइम ट्रैकर, हिंदी कर लेते हैं। क्लिक करेंगे हम B3 पर, सी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे। राइट हैंड साइड में मर्ज सेल्स का ऑप्शन नजर आता है, क्लिक करेंगे यहाँ पर। सेल हमारा मर्ज हो चुका है। इसे हम जी तक ड्रैग कर लेंगे। टॉप पर जाएंगे और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे बिगिनिंग में, ये हो जाएगा मंथ एंड ईयर। नेक्स्ट सेल में क्लिक करेंगे, यहाँ हम मंथ्स का ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे डेटा टैब में, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ ऑप्शन नजर आता है डेटा वैलिडेशन का, क्लिक करेंगे हम डेटा वैलिडेशन पर। राइट हैंड साइड में न्यू विंडो ओपन हो चुका है, क्लिक करेंगे हम ऐड रूल पर। क्राइटेरिया में ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे हम डाउन एरो की जो कि यहाँ नजर आ रहा है। अभी ढेर सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ड्रॉप डाउन और उसके नीचे है ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। अब हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में, आ जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, यहाँ पर है हमारे मंथ्स। आएंगे हम राइट हैंड साइड में और क्लिक करेंगे एंट्री बॉक्स पर। अब हम मंथ्स को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, मतलब कि जनवरी से दिसंबर तक। आएंगे राइट साइड में और क्लिक करेंगे ओके पर।
हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आते हैं नीचे की तरफ और क्लिक करेंगे एडवांस्ड ऑप्शंस पर। फिर से नीचे की तरफ आ जाएंगे और डिस्प्ले स्टाइल में सेलेक्ट करेंगे एरो। क्लिक करेंगे डन पर। इसे क्लोज कर लेते हैं और आते हैं जनवरी के शीट में। तो हमारा यहाँ पर मंथ का ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं जनवरी। जनवरी के जस्ट बाद क्लिक करेंगे। यहाँ भी हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ जो ड्रॉप डाउन होगा वो होगा ईयर्स का। चलते हैं डेटा टैब में, नीचे की तरफ आ जाएंगे और क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पर। आएंगे राइट साइड में और क्लिक करेंगे ऐड रूल पर। क्राइटेरिया क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। जाएंगे अपने सेटिंग शीट में, क्लिक करेंगे एंट्री बॉक्स पर और हम ईयर्स को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक और क्लिक करेंगे ओके पर। नीचे की तरफ आ जाएंगे, एडवांस्ड ऑप्शंस, फिर से नीचे आएंगे और सेलेक्ट करेंगे एरो एज अ डिस्प्ले स्टाइल और क्लिक करेंगे डन पर। इसे हम क्लोज कर लेते हैं और चलते हैं जनवरी के शीट में। तो यहाँ पर ईयर्स का ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं करंट ईयर जो कि है 2025। पूरे रो को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे टॉप पर और सारी चीज़ों को हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। क्लिक करेंगे मंथ पर और हम ईयर को भी सेलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे टॉप पर, यहाँ दो चीज़ें नज़र आती हैं, फिल कलर और यहाँ नज़र आता है टेक्स्ट कलर। हम आएंगे फिल कलर में और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रेड कलर। फिर से जाएंगे टॉप पर और इस बार क्लिक करेंगे टेक्स्ट कलर पर और टेक्स्ट कलर को कर लेंगे वाइट। परफेक्ट। अब हम क्लिक करेंगे मंथ एंड ईयर के जस्ट नीचे, यानी कि हमने B4 पर क्लिक किया है। हम B5 को भी सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे टॉप पर और सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। इसे हम 2025 तक ड्रैग कर लेंगे और हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा सीरियल नंबर। एम्प्लॉय कोड, कॉलम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, स्टेटस, आइडियल वर्किंग आवर्स। अगर हम गौर करें तो सारे हेडर्स बॉटम में नजर आ रहे हैं और हमें इसे सेंटर अलाइन करना है और मिड अलाइन करना है। सेलेक्ट करते हैं पूरे शीट को, जाएंगे टॉप पर, यहाँ पर वर्टिकल अलाइन नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सारी चीज़ों को हम मिड में अलाइन कर लेंगे। रो नंबर 4 और 5 को सिलेक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। आइडियल वर्किंग आवर्स प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा है। कॉलम साइज को हम इंक्रीज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम टेक्स्ट को रैप कर लेंगे। क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और हम सेल कलर को चेंज कर लेंगे। कोई भी डिजायर्ड कलर इंसर्ट कर लेंगे और फॉन्ट कलर को अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। सीरियल नंबर, कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ों को हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। क्लिक करेंगे सीरियल नंबर के जस्ट नीचे 1 2, 1 और 2 को सेलेक्ट करेंगे, इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, स्टेटस, इन चीज़ों को हम कनेक्ट करेंगे सेटिंग शीट से। डेजिग्नेशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, इसे हम ठीक कर लेते हैं। आते हैं एम्प्लॉय कोड पर, प्लस या फिर इक्वल टू, चलते हैं सेटिंग शीट में, आ जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में और क्लिक करेंगे फर्स्ट एम्प्लॉय कोड पर। एंटर। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। हमारे सेटिंग शीट में डेटा 10 तक है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई एंट्री होगी, EM500, एंटर, तो ये देखिए EM500 यहाँ भी आ चुका है। इसे हम अंडू कर लेते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल Z या फिर कमांड Z। चलते हैं जनवरी के शीट में। एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर हम वी लुकअप का फंक्शन या फिर वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। वी लुकअप में सबसे पहली चीज जो हम प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू बेसिकली एक डेटा होता है जिसके बेसिस पर हम बाकी के डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लुकअप वैल्यू होगा एम्प्लॉय कोड। तो हमने एम्प्लॉय कोड पर क्लिक कर दिया है। हम अपने फॉर्मूला को राइट में भी ड्रैग करने वाले हैं और नीचे भी ड्रैग करने वाले हैं। तो हम लुकअप वैल्यू को पार्शियली लॉक करेंगे। पार्शियली लॉक करने के लिए हम प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार।
और डॉलर का साइन हमारे सेल रेफरेंस के बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा। सेकंड चीज जो हमें प्रोवाइड करनी होती है वो होती है टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हमारा पूरा का पूरा डेटा। हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और हम एम्प्लॉय कोड से लेके स्टेटस तक सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने टॉप से इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि मेरा डेटा जब फ्यूचर में इंक्रीज हो तो मुझे अपना फॉर्मूला चेंज करने की ज़रूरत न पड़े। हमें अपना फॉर्मूला ड्रैग करना है, इसीलिए हमें अपने सेल रेफरेंस को लॉक करना होगा। इस बार मैं प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार और मेरा पूरा का पूरा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा। अब हमें प्रोवाइड करना है कॉलम इंडेक्स नंबर। मैंने VLOOKUP का सिलेक्शन स्टार्ट किया था एम्प्लॉय कोड से, तो एम्प्लॉय कोड ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, एम्प्लॉय नेम हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 2, डेजिग्नेशन हो गया 3 और स्टेटस हो गया 4। तो हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम जो कि है 2 में, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा या फिर टाइप करूंगा 2, कॉमा। अब हमें प्रोवाइड करना है ऑप्शंस। ऑप्शंस में दो चीज़ें होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। ट्रू के लिए हम यूज़ करते हैं 1 और फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं 0। तो यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट मैच या फिर नियर बाई मैच नहीं चाहिए, यहाँ हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो मैं प्रोवाइड करूँगा 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर नेम 1 आ चुका है। क्या होगा अगर मैं इसे नीचे तक ड्रैग करता हूँ? जब मैंने इसे नीचे तक ड्रैग किया तो सेटिंग शीट में जहां भी एम्प्लॉय कोड्स थे उनका डेटा आ चुका है, लेकिन जहां पर एम्प्लॉय कोड्स नहीं थे वहां पर एनए एरर नजर आ रहा है। एनए एरर VLOOKUP में बहुत ही कॉमन है और एनए एरर को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं इफ एरर या फिर इफ एनए। इफ एरर यूनिवर्सली यूज होता है, यानी कि हर एक जगह इफ एरर यूज हो सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे सबसे टॉप वाले फॉर्मूला पर, डबल क्लिक करेंगे, VLOOKUP के बिगिनिंग में आएंगे, यानी कि हम इज इक्वल टू के जस्ट बाद क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यानी कि जब भी कोई एम्प्लॉय कोड ना हो तो रिटर्न में हमें ब्लैंक चाहिए। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और ये देखिए जहां एम्प्लॉय कोड नहीं है वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा फॉर्मूला यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने फॉर्मूला को राइट में ड्रैग कर लेना है स्टेटस तक। मजे की बात यह है कि डेजिग्नेशन और स्टेटस में भी नेम 1 ही शो कर रहा है, यानी कि नाम शो कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने अपना कॉलम इंडेक्स नंबर अभी तक चेंज नहीं किया है। डबल क्लिक करूंगा, आऊंगा एंड में, 2 नजर आ रहा है, डिलीट करूंगा 2 को और टाइप करूंगा 3, एंटर। सजेस्टेड ऑटोफिल का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप चाहें तो ऑटोफिल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे क्लोज करके ड्रैग कर सकते हैं। मैं टिक कर लेता हूँ, सजेस्टेड ऑटोफिल का ऑप्शन ले लेता हूँ, कोई नुकसान नहीं है इसमें। आते हैं स्टेटस पर, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से 2 को डिलीट करते हैं और टाइप करते हैं 4, एंटर। सजेस्टेड ऑटोफिल का ऑप्शन फिर से हम टिक कर लेते हैं। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसे क्लोज कर लेते हैं, फीडबैक देने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल हमें। आइडियल वर्किंग आवर्स, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से आपको अपने आइडियल वर्किंग आवर्स यहाँ पर इंसर्ट करने हैं। मैं टाइप कर लेता हूँ 9, एंटर हिट करता हूँ, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और सारी चीज़ों को मिड में अलाइन कर लेंगे, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की, जाएंगे टॉप पर और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। फिलहाल सारी चीज़ें प्रॉपर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर नॉट एक्टिव है, यानी कि एक एम्प्लॉय का स्टेटस नॉट एक्टिव है। हम नॉट एक्टिव को रेड में हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में या फिर पहचानने में आसानी हो। हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और पूरे कॉलम को ही हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई एम्प्लॉय ऐड हो तो हमें दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की ज़रूरत न पड़े। चलते हैं हम फॉर्मेट टैब में, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन नज़र आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। राइट हैंड साइड में आएंगे हम, यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स इफ, क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर, आएंगे नीचे की तरफ और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू, एंट्री बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे नॉट एक्टिव।
जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ मैनुअली टाइप करते हैं तो आपको इंश्योर करना होगा कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक न हो। आते हैं नीचे की तरफ, फिल कलर का ऑप्शन है, रेड कलर हम सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट कलर को वाइट कर लेते हैं और क्लिक करेंगे डन पर। क्लोज कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए, नॉट एक्टिव हाईलाइट हो चुका है। मंथ एंड ईयर के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे हम 2025 तक। सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे, रो साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। ये हो जाएगा अटेंडेंस विथ टाइम ट्रैकर। आप अपने फॉर्मेट को जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, चॉइस टोटली आपकी होगी। फॉन्ट कलर को चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और इसे हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के लिए हम प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल बी या फिर कमांड बी। थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। आते हैं राइट साइड में, आइडियल वर्किंग आवर्स के जस्ट बाद क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा चेक इन। आपको ध्यान देना होगा कि मैंने यहाँ पर H5 पर क्लिक किया है, जहाँ से हमारी एंट्री होने वाली है उसके जस्ट ऊपर मैंने क्लिक किया है। ये हो जाएगा चेक इन, चेकआउट, चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम। चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम हो जाएगा तो हमें टोटल आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। टाइप कर लेते हैं टोटल आवर्स, मतलब एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया, और यहाँ आ जाएगा ओवर टाइम। अगर आपकी कंपनी पॉलिसी में ओवर टाइम काउंट करने की ज़रूरत नहीं है तो आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। चेक इन के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे और जे तक सेलेक्ट कर लेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे और इसे हम एम तक ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ हम अपना डेट इंसर्ट करेंगे और डेट के जस्ट बाद हम अपना डे इंसर्ट करेंगे। यहाँ हम अपने हॉलीडेज इंसर्ट करेंगे, तो मैंने बिगिनिंग से एंड तक सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसे आपस में मर्ज कर देंगे। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं। अब हम टॉप से लेके बॉटम तक सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। गूगल शीट्स की चीज़ें एक्सेल से थोड़ी अलग होती हैं, इसीलिए आपको हर एक स्टेप माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होगा। क्लिक करते हैं चेक इन पर, एंड तक सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ओवर टाइम तक सेलेक्ट करेंगे। जाएंगे टॉप पर, फिल कलर, सेल कलर्स को हम चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर या फिर टेक्स्ट कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। क्लिक करेंगे चेक इन के जस्ट ऊपर और यहाँ पर हम अपने डेट का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट डेट का फॉर्मूला बाकी के डेट से अलग होगा। इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें प्रोवाइड करना होता है डे, तो डे हम लेंगे 1, 1 को हम ले लेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। एंड अब हमें प्रोवाइड करना है मंथ, मंथ प्रोवाइड करने के लिए हम आएंगे लेफ्ट में और क्लिक करेंगे जनवरी पर। एंड अब हमें प्रोवाइड करना है ईयर, तो हम क्लिक करेंगे 2025 पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। कुछ रैंडम सा फिगर नज़र आ रहा है, हम जाएंगे टॉप पर, यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे हम फॉर्मेट पर। नंबर नज़र आ रहा है, आएंगे राइट साइड में, चले जाएंगे हम कस्टम डेट एंड टाइम पर। यहाँ से आप जो भी डेट फॉर्मेट चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट जिसमें मेरा डेट और मंथ नज़र आ रहा है। क्लिक करेंगे हम अब अप्लाई पर, तो यहाँ पर 1 जैन नज़र आने लगा। आते हैं राइट साइड में, यहाँ हम डे का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट पर, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डी, डी फॉर डेट भी होता है और डी फॉर डे भी होता है, तो हमने यहाँ टाइप किया डी, और डी को हम 3 बार टाइप करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर WED वेड नज़र आ रहा है, यानी कि वेडनेसडे। अगर आप पूरा नाम चाहते हैं तो आप एक डी यहाँ पर और ऐड कर दें, तो आपका 4D हो गया। अब आप एंटर प्रेस कर लें और यहाँ पर पूरा का पूरा वेडनेसडे नज़र आ रहा है। मैं इसे अंडू करके WED रखता हूँ, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। अब हम डेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने हॉलीडेज का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। एम्प्लॉय नेम्स के लिए हमने वी लुकअप यूज किया था, हम हॉलीडेज के लिए भी वी लुकअप ही यूज करेंगे। प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। पहली चीज जो हमें प्रोवाइड करनी है वो है लुकअप वैल्यू, तो हम क्लिक करेंगे डेट पर। यहाँ हम अपने लुकअप वैल्यू को लॉक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब भी हम अपने फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करें तो हमारे सेल नंबर्स या फिर सेल रेफरेंस चेंज होते रहने चाहिए, कॉमा।
अब हमें प्रोवाइड करना है टेबल अरे यानी कि हमारा डेटा। चलते हैं हम अपने सेटिंग शीट में और यहाँ पर हम हॉलीडेज लिस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं टॉप से। तो हमने यहाँ पर डेट्स जो कि हमारा लुकअप वैल्यू है उसको और हॉलीडेज नेम को सेलेक्ट कर लिया। फॉर्मूला हमें राइट में ड्रैग करना है, इसीलिए हमें अपने टेबल अरे को लॉक करना पड़ेगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमारे वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट हुआ था डेट से, तो डेट्स ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और हॉलीडेज का नेम हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 2। टाइप करेंगे 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए इंसर्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर न्यू ईयर नजर आ रहा है। जब भी आप वी लुकअप यूज करते हैं तो आपको एक आदत डाल लेनी चाहिए कि आपको वी लुकअप के साथ इफ एरर का क्राइटेरिया भी इंसर्ट करना होगा, क्योंकि कई बार वी लुकअप को अगर डेटा नहीं मिलता है तो वो एनए एरर शो करता है। तो एनए एरर से बचने के लिए मैं इफ एरर का क्राइटेरिया या फिर फंक्शन यूज कर लूंगा। इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करूंगा, एंड में आऊंगा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। न्यू ईयर नजर आ रहा है। सेल कलर को हम चेंज कर लेते हैं और फॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर लेते हैं। परफेक्ट। डेट और डे के सेल कलर को भी हम चेंज कर लेते हैं। आप जो भी कलर चाहें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, चॉइस टोटली आपकी होगी। आपको ये लग रहा होगा कि फॉर्मेट बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। जो भी टाइम हमें लगना है वो सिर्फ जनवरी के शीट में यानी कि फर्स्ट मंथ के शीट में लगना है, बाकी के मंथ्स में हमें कुछ भी टाइम नहीं जाएगा। अब हमें चेक इन के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, जाएंगे डेटा टैब में, नीचे की तरफ आ जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। राइट हैंड साइड में विंडो ओपन होगा, हमें आना है राइट साइड में और क्लिक करना है ऐड रूल पर। क्राइटेरिया ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है, क्लिक कर लेते हैं ड्रॉप डाउन पर और चले जाते हैं ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। जाएंगे अपने सेटिंग शीट में, आएंगे राइट साइड में, एंट्री बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर है डिटेल्स और कोड्स, तो हम कोड्स को सिलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। राइट साइड में ले लेते हैं। तो हमने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, क्लिक करते हैं ओके पर। नीचे की तरफ आ जाते हैं एडवांस्ड ऑप्शंस, फिर से नीचे आएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे एरो, क्लिक करेंगे डन पर, क्लोज कर लेते हैं और जनवरी के शीट में वापस चलते हैं। यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। अब हम आते हैं चेकआउट में। टॉप से लेके बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे डेटा टैब में, नीचे की तरफ आएंगे, क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पर, ऐड रूल पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन 1 को यहाँ से डिलीट करेंगे और टाइप करेंगे डन। ऑप्शन 2 को टोटली डिलीट कर देंगे, यहाँ सिर्फ हमें डन ही चाहिए। एडवांस्ड ऑप्शन पर आएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे एरो और क्लिक कर लेंगे डन पर, क्लोज कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है डन का, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। आते हैं चेक इन टाइम में। चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम, टोटल आवर्स, ओवर टाइम, ये सारी की सारी चीज़ें फॉर्मुलेटेड होंगी, लेकिन फॉर्मूला इंसर्ट करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे। हम जाएंगे टॉप पर और क्लिक करेंगे फाइल टैब पर। सबसे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ ऑप्शन है सेटिंग्स का, क्लिक करेंगे हम सेटिंग्स पर। दो चीजें टॉप पर नजर आ रही हैं, जनरल और कैलकुलेशन। हमें जाना है कैलकुलेशन पर। रिकैलकुलेशन का ऑप्शन है और इटरेटिव कैलकुलेशन का ऑप्शन है, हमें क्लिक करना है इटरेटिव कैलकुलेशन पर। यहाँ ऑफ नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर और कर देंगे इसे ऑन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन 50 नजर आ रहा है, कर लेते हैं 1। थ्रेशोल्ड 0.05 नजर आ रहा है, इसे हम कर लेते हैं 0.001। राइट साइड में आएंगे और क्लिक कर लेंगे सेव सेटिंग्स पर। अगर आपने ये सेटिंग्स चेंज नहीं की तो आपका फॉर्मूला प्रॉपरली काम नहीं करेगा, क्योंकि हम अभी जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें हम सर्कुलर रेफरेंस यूज करने वाले हैं। अपने फॉर्मूला को हम टुकड़ों में इंसर्ट करेंगे। टुकड़ों में इंसर्ट करने से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं नाउ, प्लस या फिर इक्वल टू नाउ। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। नाउ से हमें करेंट डेट और करेंट टाइम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर तो हमें सिर्फ टाइम की जरूरत है, डेट की जरूरत है ही नहीं। तो हम क्लिक करेंगे करेंट डेट और करेंट टाइम पर और जाएंगे हम फॉर्मेट में।
नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ ऑप्शन है नंबर का, राइट साइड में आ जाएंगे और चले जाएंगे हम कस्टम डेट एंड टाइम पर। यहाँ पर टाइम फॉर्मेट है जिसमें आपका टाइम नजर आ रहा है पीएम के साथ। क्लिक कर लेंगे पीएम पर और क्लिक करेंगे अप्लाई पर। ये देखिए, अब यहाँ पर 10:22 AM नजर आ रहा है जो कि है करंट टाइम, अभी का टाइम जिसमें मैं अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसे मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। तो नाउ जो है, ये था फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट। अब हम फॉर्मूला को थोड़ा सा एडिट करते हैं। डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाएंगे, इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे। इफ ब्रैकेट ओपन, हम जिस सेल में फॉर्मूला इंसर्ट कर रहे हैं हमें उसका रेफरेंस चाहिए। तो करेंटली हैं हम J6 में। ये देखिए, यहाँ पर J6 नजर आ रहा है। मैं कर लेता हूँ J6 इज इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक के लिए मैं इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार। जब ये सेल ब्लैंक हो तो मुझे रिटर्न में चाहिए नाउ, यानी कि अभी का टाइम। तो मैं इंसर्ट करूंगा कॉमा। नाउ का जो हमने फंक्शन बिगिनिंग में इंसर्ट किया था उसे रहने देंगे, आ जाएंगे एंड में कॉमा। अगर ये ब्लैंक न हो फिर भी मुझे सेम सेल ही चाहिए जो कि है J6। तो मैं इंसर्ट करूंगा J6, मैनुअली टाइप कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर 12 AM नजर आ रहा है और 12 AM अभी का टाइम तो है नहीं। तो इसे हम कनेक्ट करेंगे चेक इन के ड्रॉप डाउन से। डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाएंगे। इफ का एक और क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे चेक इन पर। सेल रेफरेंस आ गया H6 इज इक्वल टू यस। जब भी हम फॉर्मूलाज में कोई टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं तो टेक्स्ट को हमें डबल इन्वर्टेड कॉमाज में लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो मैं इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा यस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। अगर यहां पर यानी कि चेक इन में यस नजर आता है तो ये फॉर्मूला काम करना चाहिए। और अगर यस नजर नहीं आता है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए हम यूज करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये ब्लैंक हो चुका है। क्लिक करते हैं चेक इन पर और यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं यस। तो ये अभी का टाइम नजर आ रहा है। तो हमने इस फॉर्मूला में गूगल शीट्स को ये कहा है कि जब भी चेक इन टाइम में यस हो तभी टाइम नजर आए। तो हमने सिर्फ एक ही कंडीशन दिया है, जबकि यहाँ पर ढेर सारे कंडीशन हैं। तो ढेर सारे कंडीशंस में से जब भी हम कुछ भी सेलेक्ट करें तो सेल हमारा ब्लैंक नजर आना चाहिए, लेकिन जब भी हम यस सेलेक्ट करें तभी टाइम नजर आए। तो ये काम तो हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। अब हम आएंगे चेकआउट टाइम पर। फॉर्मूला हमने चेक इन टाइम में ऑलरेडी इंसर्ट कर लिया है, तो सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा चेकआउट टाइम पर। सिंपली हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। फॉर्मूला हमने ड्रैग कर लिया, लेकिन अगर हम डबल क्लिक करें फॉर्मूला पर तो यहां पर है I6 जो कि है आपका चेकआउट। तो चेकआउट टाइम में हमने यस यूज नहीं किया, हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया है डन। तो मैं यहां से यस को डिलीट करके टाइप कर दूंगा डन, एंटर प्रेस करूंगा। परफेक्ट। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, आते हैं चेकआउट टाइम में, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करते हैं डन। ये देखिए, करंट टाइम यहाँ पर नजर आ रहा है और ये जो आपका टाइम है वो चेंज नहीं होने वाला है। अगर हम गौर करें तो चेकआउट टाइम है हमारा 10:27 AM और चेक इन टाइम था 10:26 AM, यानी कि यहाँ पर टाइम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ से डन को डिलीट करता हूँ और फिर से यहाँ पर मैं डन करता हूँ तो ये देखिए, टाइम हमारा करंट आ रहा है लेकिन चेक इन टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं है। आते हैं हम टोटल आवर्स में। टोटल आवर्स का फॉर्मूला हमारा ऑटोमेटिक होगा, काफी सिंपल फॉर्मूला होगा। इंसर्ट करते हैं प्लस या फिर इक्वल टू चेकआउट टाइम माइनस चेक इन टाइम, एंटर कर लेंगे, सेंटर अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर टाइम फॉर्मेट नजर आ रहा है लेकिन हमें चाहिए नंबर। हम जाएंगे फॉर्मेट में, आएंगे नंबर में, राइट हैंड साइड में आ जाएंगे और क्लिक करेंगे नंबर पर। तो यहाँ पर 0.00 नजर आने लगा है। हमारा ये जो फॉर्मूला है ये फिलहाल इनकम्प्लीट है। डबल क्लिक करते हैं, बिगिनिंग में आ जाते हैं, इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे। इफ ब्रैकेट ओपन, हमें क्लिक करना है चेकआउट टाइम पर। चेकआउट टाइम है K6, तो यहाँ हम टाइप करते हैं K6, लेकिन इसे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। बिगिनिंग में आते हैं, एक और ब्रैकेट इंसर्ट करते हैं, क्लिक करेंगे चेकआउट टाइम पर। इज
ग्रेटर दैन चेक इन टाइम जब चेकआउट टाइम चेक इन टाइम से ज़्यादा हो, कॉमा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला नज़र आना चाहिए। एंड में आएंगे, कॉमा, 1 प्लस चेकआउट टाइम माइनस चेक इन टाइम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू 24। 24 आवर्स के लिए है, 24 घंटे के लिए। एंटर प्रेस करेंगे, 0.02 नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें इफ़ का एक और क्राइटेरिया इंसर्ट करना होगा। डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाएंगे। इफ़, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे चेकआउट टाइम पर, इज इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक के लिए इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार। जब चेकआउट टाइम ब्लैंक हो तो रिटर्न में हमें चाहिए 0। इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 0, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। अगर चेकआउट टाइम ब्लैंक ना हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए। एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा टोटल आवर्स आ चुका है। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। ओवर टाइम का फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू टोटल आवर्स माइनस आइडियल वर्किंग आवर्स। हम अपने फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करने वाले हैं, तो हमें आइडियल वर्किंग आवर्स को पार्शियली लॉक करना होगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार, और जो हमारा सेल रेफरेंस होगा उसके बिगिनिंग में या फिर उसके पहले डॉलर इंसर्ट हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे। सजेस्टेड ऑटोफिल आ रहा है, इसे हम क्लोज कर लेंगे। इसे हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ये हो गया फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट। डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे और इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। इफ, ब्रैकेट ओपन, हमें क्लिक करना है टोटल आवर्स पर, लेकिन उससे पहले हम अपने फॉर्मूला को ब्रैकेट में ले लेते हैं। आते हैं इफ के ब्रैकेट के बाद और क्लिक करेंगे टोटल आवर्स पर, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 0, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा। अगर टोटल आर 0 हो तो रिटर्न में हमें 0 ही चाहिए, तो इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 0, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा। एंड में आएंगे, इफ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर ओवर टाइम नज़र आ रहा है -8। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। आते हैं चेकआउट टाइम में, डन को डिलीट करते हैं और चेकआउट टाइम फिर से इंसर्ट कर लेते हैं। तो चेक इन हमने किया था 10:26 AM में और चेकआउट हम कर रहे हैं 10:46 AM में। क्लिक करेंगे हम न्यू ईयर पर, यानी कि टॉप पर क्लिक करेंगे, बॉटम तक सेलेक्ट कर लेंगे। इसे हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी। एंड में आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। आते हैं राइट साइड में, यहाँ पर डेट में वैल्यू एरर नज़र आ रहा है, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। हमारे सेकंड डेट का फॉर्मूला फर्स्ट डेट से अलग होगा। सेकंड डेट का फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं और फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट पर, इज स्मॉलर दैन ई ओ मंथ, यानी कि एंड ऑफ द मंथ। जब भी फर्स्ट डेट एंड ऑफ द मंथ से कम हो तो हमें रिटर्न में क्या चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए फर्स्ट डेट, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। फिर से हम क्लिक करेंगे एक बार फर्स्ट डेट पर, प्लस 1। तो H4 प्लस 1 यानी कि फर्स्ट डेट प्लस 1 से क्या होगा कि जब भी हम फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करेंगे तो लास्ट डेट में 1 ऐड होता जाएगा, यानी कि फर्स्ट डेट में 1 ऐड हुआ तो हो गया सेकंड, और सेकंड में 1 ऐड हो गया तो थर्ड, और इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला चलता जाएगा। कॉमा, इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार एंड में, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंड में हमने 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए इंसर्ट किया कि जिन मंथ्स में आपके डेट्स 31 से कम हो वहां पर ब्लैंक हो जाए, जैसे कि फरवरी का मंथ हो गया या फिर अप्रैल का मंथ हो गया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेकंड डेट आ चुका है। आते हैं राइट साइड में, टॉप पर क्लिक करेंगे जहां पर हमने अपने हॉलीडेज का फॉर्मूला इंसर्ट किया था, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से चेक इन और चेकआउट को डिलीट कर लेते हैं। टॉप से लेके बॉटम तक सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी। एंड में आएंगे और इसे हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। फिर से राइट में आएंगे और इसे हम पेस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम 31 जैन तक इसे पेस्ट कर लेंगे। 31 तक सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आते हैं हम राइट साइड में, चलते हैं अपने सेटिंग शीट में।
यहाँ पर हम अपने डिटेल्स और कोड्स को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, जाएंगे जनवरी के शीट में और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। अब हम कॉपी करेंगे प्रेजेंट से लेके लास्ट हेड तक, कंट्रोल सी या कमांड सी। यहाँ फ्राइडे नजर आ रहा है, इसके जस्ट सामने क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल, राइट में आएंगे और सेलेक्ट करेंगे ट्रांसपोज्ड। अब हम सारे कोड्स को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी, प्रेजेंट के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज्ड। सारी चीजें ट्रांसपोज में पेस्ट हो चुकी हैं। ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। रो नंबर 4 5 को सेलेक्ट करते हैं, सारी चीजों को सेंटर अलाइन कर लेते हैं। क्लिक करेंगे प्रेजेंट पर, यस को भी सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की। सेल कलर को चेंज कर लेंगे और फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। टेक्स्ट को हम रैप कर लेंगे और सारी चीजों को हम मिड में अलाइन कर लेंगे। क्लिक करेंगे प्रेजेंट पर, नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और हम यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। आते हैं राइट साइड में, जी यू को ब्लैंक छोड़ते हैं, यानी कि इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ते हैं। क्लिक करेंगे जी वी पर, एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि हमारे जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं उन्हें हम सेलेक्ट कर लेंगे। टॉप पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, डिलीट कॉलम्स। एक्स्ट्रा कॉलम्स हमारे डिलीट हो चुके हैं और हमारा फॉर्मेट सिर्फ यहीं तक है। प्रेजेंट के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे, एंड तक सेलेक्ट करेंगे और सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। सेल कलर को चेंज कर लेंगे और फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा समरी। यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे, जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ से हम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर लेंगे। आएंगे लेफ्ट में, अब हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू काउंटिफ, ब्रैकेट ओपन। आएंगे लेफ्ट में, हमारी पहली एंट्री होनी है यहाँ पर, तो यहाँ से लेके हम एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने 31 तक सेलेक्ट कर लिया है। हमें अपने फॉर्मूला को ड्रैग करना होगा, इसीलिए हम इसे पार्शियली लॉक कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार और जो हमारे सेल रेफरेंस है उनके बिगिनिंग में डॉलर इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा। हम क्लिक करेंगे प्रेजेंट के कोड पर जो कि है यस। इसे भी हम पार्शियली लॉक करेंगे, लेकिन इस बार हम डॉलर सेंटर में इंसर्ट करेंगे, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 दो बार। डॉलर बीच में इंसर्ट करने से ये होगा कि जब भी मैं अपने फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करूंगा तो हमारा सेल रेफरेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन जब मैं इसे राइट में ड्रैग करूंगा तो हमारा सेल रेफरेंस चेंज होता जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर 1 नजर आ रहा है, इसे हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और इसे हम राइट में भी ड्रैग कर लेंगे। परफेक्ट। आते हैं लेफ्ट में, जनवरी का हमारा फॉर्मेट रेडी है। आएंगे जनवरी के नेम पर, यानी कि शीट के नेम पर, राइट क्लिक करेंगे माउस को, ऊपर जाएंगे और क्लिक करेंगे डुप्लीकेट पर। कॉपी ऑफ जनवरी क्रिएट हो चुका है, इसे हम कर लेते हैं फेब्रुअरी। डबल क्लिक करेंगे शीट के नेम पर और टाइप कर देंगे फेब्रुअरी। टॉप पर जाएंगे, जनवरी को चेंज करके कर लेंगे फेब्रुअरी। आएंगे राइट में, चेक इन और चेकआउट को यहाँ से डिलीट कर लेंगे। आएंगे लेफ्ट में, फेब्रुअरी पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, डुप्लीकेट, ये हो जाएगा मार्च। टॉप पर जाएंगे, फेब्रुअरी को मार्च कर लेंगे और इसी तरीके से हम दिसंबर तक शीट क्रिएट कर लेंगे। दिसंबर तक का शीट क्रिएट हो चुका है, एक कॉपी और क्रिएट कर लेते हैं, डुप्लीकेट, ये हो जाएगा एनुअल समरी। आएंगे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में, समरी से सारे फॉर्मूलाज को हम डिलीट कर लेंगे। क्लिक करेंगे यस के जस्ट नीचे, प्लस या इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। जाएंगे जनवरी के शीट में, आएंगे एक्सट्रीम राइट में और फर्स्ट एम्प्लॉय के यस पर क्लिक कर लेंगे। ये हमारा फेब्रुअरी का शीट था, इसे डिलीट करते हैं। यहाँ से आते हैं जनवरी के शीट में, राइट साइड में आते हैं, क्लिक करेंगे फर्स्ट एम्प्लॉय के यस पर, प्लस जाएंगे फेब्रुअरी के शीट में, क्लिक करेंगे यस पर। इसी तरीके से हम दिसंबर तक कनेक्ट कर लेंगे। सारे शीट्स को मैंने कनेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे
और ये देखिए यहाँ पर 1 नज़र आ रहा है जो कि मैंने जनवरी में एंट्री की थी। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और राइट में भी ड्रैग कर लेंगे। आते हैं लेफ्ट में। यहाँ से हमारा समरी स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले के सारे कॉलम्स को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हम लास्ट डेट से फर्स्ट डेट तक के कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। टॉप पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को और हम कॉलम्स को डिलीट कर लेंगे। आते हैं लेफ्ट में। मंथ एंड ईयर नज़र आ रहा है, पूरे रो को डिलीट कर लेते हैं। अटेंडेंस विथ टाइम ट्रैकर नज़र आ रहा है, इसे हम कर लेते हैं एनुअल समरी। और हमारे टाइम ट्रैकर का फॉर्मेट रेडी है। इसी तरीके से आप अपने कंपनी में भी टाइम ट्रैकर बना सकते हैं।